उमा जी की दो बहुएं थी, निधि और प्रिया। कहने को तो वो देवरानी जेठानी थी, लेकिन उनमें कुत्ते बिल्ली जैसा बैर था। इसी कारण उनके घर के बीच में दीवार खींच दी गई थी। बस किचन में खिड़की थी जो दोनों को आपस में जोड़ती थी। तो आइए देखते हैं कि आज क्या नया कारनामा हुआ है उमा जी के घर में। यक आथू, ये कितनी बेकार चाय है। अरे तुम चाय बनाना भूल गई हो क्या निधि? कितना नमक मिलाया है इसमें? क्या? नमक? अरे मैंने इसमें चीनी डाली थी नितिन, नमक कैसे आ गया? अरे मतलब मैं पागल हूं क्या? इसके बाद नितिन चाय का कप फेंक के चला जाता है। अरे यार, आज फिर इसने मेरा काम बिगाड़ दिया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ये भी याद रखेगी किस जेठानी से पंगा लिया है। और निधि किचन में जाकर देखती है कि प्रिया की रसोई में भिंडी की सब्जी पक रही थी। इसके बाद निधि जाके गैस तेज कर देती है। अरे बहू, क्या जला दिया तूने फिर से आज? तुम दोनों एक नंबर की कामचोर हो। अभी उधर वो नितिन चिल्ला रहा था कि चाय में नमक क्यों है, और एक इधर आज इसने फिर सब्जी जला दी। प्रिया भागकर किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी पूरी भिंडी जल चुकी है और सामने खिड़की पर निधि खड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बात है। अब समझी कि मेरी सब्जी क्यों जली। बड़ी जल्दी समझ आ गई तुम्हें देवरानी जी। और चाय में नमक डालते समय तुम्हें शर्म नहीं आई थी? इसमें शर्म कैसी? और आपको शर्म नहीं आई जब आपने छिपकली मेरे किचन में फेंकी थी? अच्छा, और तूने वो चूहा क्यों पहुंचाया था मेरे रूम में, जबकि तुझे पता है कि मुझे चूहे से कितना डर लगता है? मैंने कोई चूहा आपके रूम में नहीं डाला था। आप तो एकदम पागल हो गई हो। अरे पागल होंगे मेरे दुश्मन, तेरा खानदान, तेरा ननिहाल। मुझे आई पागल बताने वाली। अरे मेरे बाथरूम में जो कॉकरोच निकला था, वो चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे प्रिया ने यहाँ भेजा है। तभी सास आ जाती है और दोनों के कान खिड़की में से पकड़कर चिल्लाती है। तुम दोनों अपनी लड़ाई से बाज नहीं आने वाली हो। आज ही मैं ये खिड़की भी बंद करवा देती हूँ और दीवार बनवा देती हूँ। और खिड़की बंद होकर दीवार बन जाती है। अगले ही दिन अरे यार, आज उठने में कितनी देर हो गई। अगर प्रिया दिखाई देती तो जल्दी उससे थोड़ी सी सब्जी भी नितिन के लिए ले लेती। आज तो नितिन को बिना टिफिन के ही जाना पड़ेगा। चलो, अभी जाने देती हूँ। शाम को मटर पनीर बनाकर खुश कर दूंगी। थोड़ी देर के बाद अरे यार, ये पुलक ने ये कटहल लाकर रख दिया है। मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता है। निधि भाभी दिखाई देती तो मैं उनसे ये रेसिपी पूछ लेती, या फिर आज तक तो उन्होंने ही बना कर दिया है। अब क्या करूँ मैं? प्रिया जैसे तैसे करके कटहल की सब्जी बनाती है और इधर निधि भी अपना मटर पनीर रेडी कर लेती है। दोनों के पति अपने अपने घर खाना खाने आते हैं। अरे ये मटर पनीर तुमने बनाया ना? मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम मटर पनीर ना बनाया करो। उधर पुलक भी प्रिया पर गुस्सा होता है। यक, ये कैसा कटहल है, एकदम कच्चा कच्चा। कितनी बार बोला है निधि, भाभी से कटहल बनाना सीख लो। तभी प्रिया की सास अपने बहू बेटे को लेकर निधि और नितिन के घर आती है। देखो तुम दोनों, अभी भी टाइम है। एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है, और मुश्किल से मुश्किल समय भी यूं ही कट जाता है। निधि और प्रिया भी एक दूसरे से माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी भाभी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए प्रिया। फिर उनके घर के बीच की दीवार हटा दी जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।